अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS610 मिड टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और मंडे को आई मीन टू से कल हमारा पेपर है। और ये वीडियो जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक और वीडियो जो है आपको, अगर आप मेरे चैनल विज़िट करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जो MCQs हैं वो मैंने हर चैप्टर को रीड करके उसमें से लाइन बाय लाइन उसको रीड करके उसमें से निकाले हैं और इंशाल्लाह उसमें मैंने जो हमारे सारे क्विज़ थे, जो हमारे प्रैक्टिकल के या जो क्विज़ हुए हैं वो भी सारे इसके अंदर उस फाइल के अंदर ऐड हैं। तो होप्स हो कि अगर वो वीडियो आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं अपने मिड टर्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 17 तक जो चैप्टर्स हैं उनमें से कवर हैं, और जो इसके अलावा जो हैं उनके लिए लेक्चर 18 से 22 तक या 25 तक जो है वो मैं शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। उसमें से हर एक चीज़ आपको क्लियर बताई है मैंने कि उसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से बनते हैं, लेकिन वो चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि आपके MCQs जो हैं वो 22 लेक्चर्स में से आने हैं, और तो आपने फॉर MCQs के लिए उन वीडियोस को लाजमी लिसन करना है, उनको एक दफ़ा से पढ़ना है। अगर आपको उनमें से कोई चीज़ आ जाती है तो आप स्किप ना कर पाएँ। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ये मैं साथ में ये मैंने अपनी जो है फ़ाइल ओपन की हुई है। इस फाइल को लेकर जो है इसमें से यहाँ से मैं शॉर्ट क्वेश्चन इस फाइल में ऐड करती हूँ और यहाँ से फिर जो हमारे MCQs निकलते हैं वो मैं इस फाइल में ऐड करती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और कल पेपर है तो मैं इस वजह से इसको बाकी लेक्चर नंबर 18 से आगे इसको अपलोड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने शॉर्ट लेक्चर्स बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा जो कंप्यूटर है, बुक का नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क है क्या चीज़ है। तो एक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ डिफाइंड, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एज अ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कनेक्ट करना है कंप्यूटर्स को। और जो ये कंप्यूटर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू करते हैं? नेटवर्क के थ्रू। और वो जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं डाटा एक दूसरे से, और ये इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। जिस तरह से हमारी व्हाट्सएप है, इसमें ये एक नेटवर्क है ना। अगर हमारा इंटरनेट नहीं होगा तो ये हम ना मैसेज सेंड कर पाएंगे ना रिसीव कर पाएंगे। तो ये क्या है? एक तरह से हमारा नेटवर्क है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। और व्हाट इज़ इंटरनेट? क्या है? द इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नेटवर्क्स। ये एक सेट है नेटवर्क्स का। नेटवर्क क्या होता है कि उसमें हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं। और जो इंटरनेट है उसमें हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं किसके ज़रिए? रूटर्स के ज़रिए। और डेट आर कन्फिगर टू पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर अटैच टू एनी, जो कि रूटर्स क्या करते हैं? कन्फिगर करते हैं ट्रैफिक को अमंग कंप्यूटर्स के दरमियान जो कि अटैच होती हैं नेटवर्क से इन द सेट बाय इंटरनेट। Many computers which are at longer distance from each other can communicate with each other, जो कि बहुत ज़्यादा या लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं वो एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट, मैं ज़रा इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। अब क्लासिफिकेशन नेटवर्क्स किस तरह से क्लासिफाइड की जाती है? बाय 4 वेक्टर्स हैं उसके, जो हम नेटवर्क की
क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास बाय साइज़ है, देन बाय कम्युनिटी कनेक्टिविटी है, देन बाय मीडियम है, और देन बाय मोबिलिटी है। और ये आप लोगों को एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके 4 फैक्टर्स हैं, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम एंड बाय मोबिलिटी। और हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स बाय साइज़। अब बाय साइज़ की फर्दर इसकी बाय साइज़ के लिहाज से इसकी 2 क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। बाय साइज़ इसके लैन और वैन। लैन स्टैंड फॉर, ये इम्पोर्टेंट है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनकी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आगे मैंने इनके है हाउ मैनी क्लासिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क बाय कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इसकी 2 टोपोलॉजीज़ हैं, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे करते हैं। और नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के आगे फर्दर 2 टोपोलॉजीज़ हैं, स्टार टोपोलॉजी है और 3 टोपोलॉजी है। और यहाँ पे अब हमारी इनकी और डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि स्टार टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है। अब स्टार टोपोलॉजी में हर एक जो कंप्यूटर है कनेक्ट होता है थ्रू सेंट्रल हब। उसमें एक सेंट्रल हब होती है, उससे सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन जो है टेक प्लेस किसके थ्रू कर रही होती है, हब के थ्रू कर रही होती है। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर कम्युनिकेशन थ्रू हब के ज़रिए हो रही है तो वो कौन सी टोपोलॉजी में होता है। तो ऐसा हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में होता है। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक हब है जो ब्लैक वन है, और ये जो हमारे इधर हैं ये सारे हमारे कंप्यूटर्स हैं। अब जो ये वाले सारे जो है ना, ये डाटा किसको सेंड करेंगे, हब को सेंड करेंगे। और ये हब फिर जो है जो जिस कंप्यूटर को रिक्वायर होगा ये नेक्स्ट उस कंप्यूटर को सेंड करेगा। ठीक है। और ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक अ ट्री। तो वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो एक ट्री के फिगर बना रहे होते हैं। जैसे देखें, ये 2 हमारे पास ट्रीज़ हैं, ये 2 ट्रीज़ हैं, ये 2 ट्रीज़ जो हैं अब इससे कंप्यूटर से कनेक्ट है। और ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये वाले इस कंप्यूटर से, और ये सारे अब मतलब कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये इन सारे कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर सकता है। तो ये एक ट्री की शेप बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ट्री टोपोलॉजी है। और सैटेलाइट रेडियो टोपोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वे सैटेलाइट और रेडियो वेव्स। मतलब कि जिस तरह से हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे रेडियो वेव्स है ना, उसके लिए कोई केबल या कोई तो नहीं यूज़ करना पड़ता। तो वाईफाई ये हमारे देखें, अब ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ये थ्रो अब ये इनसे फासले पर है ना, ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये इससे कनेक्ट हैं। ये सैटेलाइट या रेडियो वेव्स हम इसको कहते हैं, जिसको वायरलेस भी हम इसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो है सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक रिंग की शेप बना रहे होते हैं। ये देखिए रिंग है, ये एक केबल है जो रिंग की शेप बना रही है, और ये कंप्यूटर्स हैं, और ये इस केबल के थ्रू जो है इस मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये डाटा ट्रांसमिशन है वो इस केबल के थ्रू होगी। ठीक है। और क्लासिफिकेशन है अब नेटवर्क की बाय मीडियम। तो इसकी क्लासिफिकेशन इसके 4 टाइप्स हैं, कॉपर वायर है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, रेडियो वेव्स हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कोएक्सियल केबल किस कैटेगरी में आता है या किस क्लासिफिकेशन में आता है। तो ये बाय मीडियम आपने करना है। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट किस क्लासिफिकेशन में आता है, या जो है रिंग टोपोलॉजी किस में आता है, तो ये इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन किसके, नेटवर्क ऑफ बाय मोबिलिटी के लिहाज से इसकी 2 टाइप्स हैं, फिक्स नेटवर्क्स होते हैं और मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं। और नेटवर्क्स इन डेली लाइफ, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेटवर्क्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि जो मेजर यूज़ है नेटवर्क का वो हमारा बिजनेस साइड पर हो रहा है, क्योंकि बिजनेस अगर नेटवर्क ना हो ना तो बिजनेस कोई भी जो हमारी ये सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं तो ये हमारे सारे नेटवर्क से कनेक्ट है। और नेटवर्क हम और किसके लिए यूज़ कर, मतलब इसके बेनिफिट्स में हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है नेटवर्क का, ये पॉइंट्स आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रही हूँ कि नेटवर्क को हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, शिपिंग के लिए। जिस तरह से अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं, लाइक द्रास से हमें कोई ऑर्डर करते हैं तो उसका शिपिंग प्लानिंग मतलब वो सारा हम उसका ऑर्डर ट्रेस कर सकते हैं, तो ये इंटरनेट से होता है। तो अकाउंटिंग बिलिंग पर्पज़, जिस तरह से हम अपने जो है बिल वगैरह पे करते हैं,
तो ये हमारा सारा इंटरनेट से होता है और अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। और इंडस्ट्री में इंटायर इंडस्ट्री डेट डेवलप, मतलब एक इंटायर इंडस्ट्री है जो नेटवर्क डेवलप करती है। इन एडिशन टू दिस, और इसके लिए अलग से नेटवर्क आर बीइंग यूज्ड इन होम्स, हमारे घरों में यूज़ होता है। लाइक जैसे हमारे स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए, या हम डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस। और गवर्नमेंट लेवल पे जो है नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फेडरल गवर्नमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट पे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं। और या जिस तरह से आप, अगर इंटरनेट है तो मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको इंटरनेट के थ्रू ही यूट्यूब से इसको सुनेंगे। तो ये इस तरह का नेटवर्क की बदौलत है। नेटवर्क नहीं होता तो मैं किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर पाती और किस तरह से आप इसको सुन पाते हैं, ठीक है। और रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि जो रिसोर्स अवेलेबल हैं अमंग मैनी यूज़र्स के, लाइक जैसे एक ऑफिस है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गिव अ सेपरेट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा कि हम हर एक यूज़र को, वर्कर को सेपरेट प्रिंटर प्रोवाइड करें। तो हम एक ही, तो इट्स बेटर है ना हम एक ही जो है प्रिंटर हमारे ऑफिस में होता है, उसको सारे वर्कर्स जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, एक मोटिवेशन है रिसोर्स शेयरिंग की, ठीक है। ये किसकी बदौलत आती है, नेटवर्क शेयरिंग के। गोल्स ऑफ शेयरिंग, अब रिसोर्स शेयरिंग का पर्पस क्या है कि ये इट मेक ऑल प्रोग्राम्स इक्विपमेंट एंड डेटा अवेलेबल टू एवरीवन। तो ये डेटा को अवेलेबल करता है एवरीवन के लिए, नेटवर्क विदाउट रिकॉर्ड फिजिकल लोकेशन एंड रिसोर्स एंड द यूजर। फॉर एग्जांपल द शेयरिंग ऑफ प्रिंटर अमंग द वर्कर इज एन ऑफिस एंड आल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ गोल रिसोर्स शेयरिंग। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। वाई वी नीड पैकेट्स रेदर दैन बिट्स, अब हमें पैकेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है बिट्स की बजाय। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज सेंडर एंड रिसीवर नीड टू कोऑर्डिनेट। इसका आंसर एक है क्योंकि सेंडर और रिसीवर को कोऑर्डिनेट करने टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर्स। तो एरर को डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो इंडिविजुअल कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर, अब जो इंडिविजुअल कनेक्शन है हर पेयर ऑफ कंप्यूटर, हर पेयर के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो डेट्स वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन जो है उसको मैनी वर्क स्टेशंस के दरमियान उसको कनेक्ट किया गया है। और विदाउट पैकेट्स एक लाइक जैसे देखें, अगर हम इसको विदाउट पैकेट्स हम उसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे एक ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, एक 5 MB फाइल है, वो ट्रांसफ़र किया क्रॉस नेटवर्क, उसको ट्रांसफ़र किया है नेटवर्क पे विद 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। उसका जो कैपेसिटी, ये उसका साइज़ है, एक फ़ाइल 5 MB साइज़ है, और जो नेटवर्क स्पीड है वो हमारी कितनी है, 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड। और जो रिक्वायर कितना करती है, 12 मिनट रिक्वायर करती है। दिस मीन्स डैट ऑल द कंप्यूटर विल बी फोर्स्ड, मतलब कि हर कंप्यूटर को 12 मिनट जो है वेट करना पड़ेगा बिफोर इनिशियली अदर ट्रांसफ़र, मतलब कि दूसरा ट्रांसफ़र शेयर करने के लिए 12 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। हाँ, लेट्स, अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको टाइम इन सेकंड्स में लेके आना है, ठीक है। मिनट्स में हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसको पहले में जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम इन सेकंड्स में इसका जो फार्मूला है वह है फाइल का साइज़ और जो जितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं और यहाँ पे जो नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे जो 5 MB है, ये फाइल का साइज़ है, और जो 8 बिट्स ये बाइट है, ये हमारे 8 बिट्स, मतलब एक बिट के अंदर 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये 5 नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो कितना टाइम ले रहा है। और टाइम इन सेकेंड, जब 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 आर 40 MB, और 56 इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 71.29 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हम इसका टाइम आया, टाइम इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, तो एक मिनट में हमारे पास कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा 11.9 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। और विद पैकेट्स इसी को हम करते हैं
तो नाउ इफ़ द फाइल इज ब्रोकन इन पैकेट्स में हम इसको पैकेट्स में ब्रेक कर देते हैं। अदर कंप्यूटर्स मस्ट ओनली वेट, तो इसमें हैज़ बीन सेंट नो एंटायर फाइल, मतलब ओनली वेट उनको कितना करना पड़ता है। सपोज अगर हम फाइल को, जो अबव हमारी 5 MB फाइल है, उसको हम 10 बाइट्स पैकेट्स में ब्रोक कर देते हैं, तो अब हर पैकेट को लेस देन 0.30 सेकेंड्स, मतलब इतना सिर्फ वेट करना पड़ेगा फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए। और अदर कंप्यूटर मस्ट ओनली वेट, तो अदर कंप्यूटर्स को जो है वेट करना पड़ेगा और 0.2 सेकेंड सिर्फ वेट करना पड़ेगा। और पैकेट्स एंड फ्रेम्स, अब पैकेट्स क्या होते हैं और फ्रेम्स क्या होते हैं। पैकेट इज़ अ जेनेरिक टर्म, पैकेट एक जेनेरिक टर्म है दैट रेफर्स टू स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा। पैकेट्स में स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा होता है। पैकेट्स हैव डिफरेंट, पैकेट्स के डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, और जो हार्डवेयर है यूज़ वो क्या डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करता है, डिफरेंट फॉर्मेट पैकेट के लिए, ठीक है। एक फ्रेम है वो क्या है, एक हार्डवेयर जो डोनेट करता है पैकेट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। एक फ्रेम है वो उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को जो है डिनोट्स करता है, ठीक है। और टू टाइप्स किसकी हैं, टू टाइप्स ऑफ इसके पैकेट्स की टू टाइप हैं, इवन पेरियोरिटी और ऑड पेरियोरिटी। इवन पेरियोरिटी में क्या होता है कि द नंबर ऑफ वंस इन डेटा शुड बी एन इवन नंबर, मतलब कि जो इवन पैरिटी में कि जो डेटा है मतलब इसमें हम रिवर्स कर देते हैं, जो इवन पेरियोरिटी के लिए हम 1 शो करेंगे और ऑड पेरियोरिटी के लिए हम 0 शो करेंगे। शुड बी 0 शुड बी एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, यहाँ पे हम ओड को 0 से और इवन को 1 से शो करेंगे। और CRS का अपने स्टैंड फॉर मैं आपको बता दूंगी, ये स्टैंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद करने हैं। साइबर नो इस तरह से है, कुछ अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इसके MCQ फाइल में मैंने ये लाजमी ऐड किया होगा। और CRS कैन चेक फॉलोइंग एरर्स बेटर देन चेक सम वर्टिकल एरर्स और ब्रस्ट एरर्स। अब वर्टिकल एरर्स क्या होते हैं, वो एरर्स जो किसकी वजह से करूँ, हार्डवेयर फेलियर की वजह से करूँ। और सेकंड बिट एवरी करेक्टर विल डैमेज, तो सेकंड बिट जो है वो डैमेज हो जाएगा। और ये किसकी वजह से, हार्डवेयर फेलियर की वजह से आएगी, वो हमारी वर्टिकल एरर होगी। और जो ब्रेस्ट एरर है, व्हेन अ स्मॉल सेट ऑफ बिट्स चेंज नियर अ स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे चेंज हुआ है, और ड्यू टू लाइट या इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग नियर बाई, कहीं पे कोई लाइटनिंग या इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से उसके लोकेशन चेंज हुई है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रेस्ट एरर कहलाती है। और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एरर कम्युनिकेशन क्या होती है, अर्ली नेटवर्क यूज्ड डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, मतलब इसमें सिर्फ 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन होता है, ओनली 2 कंप्यूटर, ये देखें एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स के दरमियान। अब ये से नीचे ये हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पे ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं डायरेक्टली कि 2 के साथ 2 कनेक्ट हैं, ठीक है। इसमें 3 कनेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ 2 कंप्यूटर होंगे, जिसमें डायरेक्टली 2 एग्जैक्टली कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं और पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 2 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये 2 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और ये फिर ये कंप्यूटर 1 और 3 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे भी सिमिलर इसी तरह है, लेकिन इसमें हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस हैं कि डायरेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के जो एडवांटेज यहाँ पे बताए गए हैं। द कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शन कैन बी डिफरेंट, जो कनेक्शन टाइप है, कनेक्शन टाइप इंडिविजुअल कनेक्शंस के लिए वो डिफरेंट होगी। और इंडिविजुअल मतलब इसमें 2 कनेक्ट होंगे तो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल कनेक्शन है कैन चूज़ अ डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, तो वो उसके लिए एरर कनेक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करेगा। इट इज़ ईजी टू इन्फोर्स फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इन्फोर्स रखेगा, उसको इजीली हम सिक्योरिटी या प्राइवेसी कर सकते हैं। और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं,
के कम्युनिकेशन है द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कनेक्शंस ग्रो, नंबर ऑफ कनेक्शन जो है उसमें रैपिडली इंक्रीज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर से ज़्यादा उसके कनेक्शंस बन जाते हैं। और एन कंप्यूटर कनेक्शंस, ये उसका फार्मूला है कि हम किस तरह से कंप्यूटर कनेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमने n की पावर 2 लेनी है जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होंगे, ठीक है। लाइक जैसे 3 कंप्यूटर्स हैं, 3 की पावर 2 लेंगे, 3 2 आर 6 और माइनस कर देंगे n, 6 में से n कर देंगे 3, तो हमारे पास उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस आ जाएंगे। और मोस्ट कंप्यूटर यूज सेम फिजिकल पाथ, मोस्ट कंप्यूटर जो है वो सेम फिजिकल पाथ करते हैं। और ये बहुत डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसमें नंबर ऑफ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एडिंग, जब इसमें हम न्यू कनेक्शन ऐड करते हैं एज शोन इन द अबव फिगर, फिगर कहाँ है, ओके ये मैं आपको यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 2 में होगा दिखा देती हूँ। ये वो फार्मूला है जो मैं आपको बता रही थी कि फार्मूला यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ, ये देखें डायरेक्ट, पॉइंट 1 ये शायद फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन फाइल में या फिर आपको एमसीक्यूज फाइल में इसका बताया हुआ है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने इसका पूरा जो है वो फॉर्मेट यूज़ किया है किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन फार्मूला यही है कि आपके जितने कंप्यूटर्स हैं आपने उनको काउंट करना है, उसकी पावर लेनी है और फिर इसको जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें से माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये जो है नदर इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम न्यू कंप्यूटर्स में ऐड करेंगे तो n-1 न्यू कनेक्शंस में से इसको जो है वो माइनस कर देंगे, n-1 जो जितने हमारे टोटल कंप्यूटर्स हैं उनमें से एक माइनस कर देंगे। और लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल, ये किसका प्रिंसिपल है, हेल्प्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न, ये किसको प्रिडिक्ट करता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न्स को। और दो कंप्यूटर पैटर्न्स हैं, वो क्या हैं, स्पाइशल लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस और टेम्परेरी लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस क्या है, इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कंप्यूटर्स डेट आर लोकेटेड नियर बाय, जो क्या है लोकेटेड होते हैं, नियर बाय होते हैं, उनको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ जो याद करने वाली चीज़ है स्पाइशल और टेम्परेरियल में, स्पाइशल में क्या है, किससे कम्युनिकेट करते हैं, जो लोकेटेड होते हैं नियर बाय, इसको भी यहाँ नियर बाय, ठीक है। और टेम्परेरियल में इसका आता है कि इन दिस पैटर्न कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रिपीटेडली, मतलब वो सेम कंप्यूटर के साथ रिपीटेडली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये हमारा टेम्पररी लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस हो गया। और जो कंप्यूटर नियर बाय होते हैं वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा स्पेशल लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस हो गया, ठीक है। और दिस लेंस आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ स्पेशल लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस, टेम्परेरी लोकेलिटी और में गिवन साइट विच शुड बी ऑन लैंड। अब स्टार टोपोलॉजी में ऑलरेडी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, आर कंप्यूटर सेंट्रल पॉइंट जिसको हब कहते हैं, विच इज़ समटाइम कॉल्ड द हब एज शोन इन द फिगर। ये कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और ये जो सेंट्रल हमारा सर्कल है ये हमारा क्या है, हब है, एज अ हब ये काम करती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग में सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, कनेक्शंस ऑफ वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब कि ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इस तरह से एक सर्कल बन रहा है। तो डाटा भी इस तरह से फ्लो होगा, डाटा पहले यहाँ से यहाँ जाएगा लेकिन इनके साथ डेस्टिनेशन होती है,
मतलब कि एक क्लोज लूप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और कंप्यूटर पासिस डेटा टू सेकंड कंप्यूटर, मतलब कि ये वाला कंप्यूटर अगर इसने डेटा ने यहाँ जाना है तो ये कंप्यूटर पहले डेटा इसको पास करेगा, ये डेटा इस कंप्यूटर को पास करेगा, और ये फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, और ये इस तरह से फिर वो अपनी डेस्टिनेशन तक होता है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में तमाम जो नेटवर्क्स हैं अटैच होते हैं एक लॉन्ग केबल के ज़रिए, और कोई भी कंप्यूटर जो है वो उस केबल के थ्रू किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकता है। इस पर्पज़ के लिए required to decide what computer has to use and what a time the bus topology shown below। लेकिन ये हमारे पास एक लॉन्ग केबल है, इसको हम बस बोलते हैं, और ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, और ये कंप्यूटर्स किसी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली इस केबल पे डेटा सेंड कर सकते हैं। लाइक उसको जैसे हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में था, इसको हमें इस कंप्यूटर को डेटा सेंड नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसका इस डेटा से कोई लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पीसी से यहाँ तक डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्या है, यहाँ से फिर यहाँ सेंड कर, वो उस केबल को सेंड कर देगा, और इसके साथ इसका एड्रेस होता है तो वो डायरेक्टली इसको ही सेंड करेगा। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी है। अथरनेट क्या है? अथरनेट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को आ सकता है। अथरनेट इज़ वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी। ये एक लैन टेक्नोलॉजी है जिसको इन्वेंट किसने किया? एक्सॉस पेलो एल्टो रिसर्च सेंटर इन 1970 में। इसमें देखें कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। 1970 में इसको रिसर्च किया, जो है इन्वेंट किया। और एथरनेट लैन टेक्नोलॉजी है, वो पूछ सकते हैं कि एथरनेट कौन सी टेक्नोलॉजी है? लैन वैन मैन, तो ये लैन है, इसको इन्वेंट किया एक्सॉस पेरिस ने, और इसका स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं पेरिस एल्टो रिसर्च सेंटर, एक्सॉस इंटेल एंड डिजिटल डिफाइन। इन 3 लोगों ने इसको डिफाइन किया, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? DIX स्टैंडर्ड भी इसको कहा जाता है, डिजिटल इंटेल एक्सॉस, तो इनको DIX भी इसको कहा। और ये अब स्टैंडर्ड इज़ नाउ मैनेज बाय, जो स्टैंडर्ड है वो इसको मैनेज कर रही है IEEE, इन विच 802.3 स्टैंडर्ड ऑफ IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स वोल्टेज ऑफ केबल लेंथ एट्सेट्रा, मतलब अब इसको IEEE मैनेज कर रही है। एक एथरनेट जो है वो एक बस टोपोलॉजी का यूज़ करती है, और ये एक सिंगल कोएक्सियल केबल का यूज़ करती है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, और वन एथरनेट केबल इस एक जो एथरनेट केबल है वो समटाइम क्या कहलाती है? एक सेगमेंट भी कहलाती है, ठीक है। और दिस सेगमेंट इज़ लिमिटेड टू 500 मीटर, और ये जो एक सिंगल एथरनेट केबल है ना वो लिमिटेड होती है 500 मीटर्स के लिए, लेंथ उसकी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और जो इसकी मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन कनेक्शन इस 3 मीटर्स इसकी सेपरेशन होती है। और एथरनेट की जो स्पीड है वो ओरिजिनली जो है 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, लेकिन करंट जो स्पीड है उसकी 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, और जो फास्ट एथरनेट होती है वो ऑपरेट्स करती है 100 मेगाबाइट्स। देयर आर आल्सो गीगाबाइट्स एथरनेट अवेलेबल है, अब गीगाबाइट्स एथरनेट भी अवेलेबल है। इनकोडिंग यूज्ड इन एथरनेट, इनकोडिंग यूज्ड इन एथरनेट इन मैनचेस्टर इनकोडिंग, जो इनकोडिंग यूज होती है वो मैनचेस्टर इनकोडिंग में होती है। इट यूजेस सिंगल चेंजेस टू डेटा इन कोड डेटा, अ चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो शोज इन द फिगर, मतलब कि ये इसमें क्या कहता है? एक मैनचेस्टर इनकोडिंग है, और ये यूज़ करती है सिग्नल चेंजेस का। लाइक जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 0, 1 से 0, 1 से 1, 0 से 0, 0, 1, 0, 1, ये बिट्स बीइंग ट्रांसमिटेड है, मतलब कि 1 से उसने 0 किया, 0 से उसको 1 कर दिया, 0 से 1 किया, 1 से उसको 1 करके 1 से 0 किया, फिर 0 को 0, 0 को 0 को फिर 1 में ट्रांसमिट किया। इस तरह से यानी कि इनकोडिंग इस तरह से होती है। वट कैरी सेंस मल्टीप्लाई एक्सेस, CSMA, आपको स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और जो ये है CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन स्कीम है डेट डिफाइंस हाउ टू टर्न यूजिंग अ शेयर्ड केबल, जो डिफाइन करती है कि टर्न किस तरह से होना है वाइल यूजिंग अ शेयर्ड केबल। अ कंप्यूटर लिसन टू द कोड, एक कंप्यूटर जो है कोड को लिसन करता है, मतलब कि एक सेंस होती है ना उसमें, वो सेंस को कैरी करता है। अगर
केबल फ्री है, मतलब कि उसमें कोई डाटा ट्रांसमिटिंग नहीं हो रही है, तो वो उसमें डाटा को जो है सेंड करता है। अगर केबल में डाटा ऑलरेडी इन यूज़ है, मतलब उस केबल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इफ़ सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन अक्कर, मतलब कि अगर ट्रांसमिशन के ऊपर ट्रांसमिशन अक्कर होती है तो क्या होगा, इट फ्रेम्स इंफीरियर विद ईच अदर, फ्रेम्स जो है वो इंटरफीरियर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और फेनोमेना इज कॉल्ड, और ये जो फेनोमेना है जब डाटा मिक्स होगा तो ये कलेजन कहलाता है। अब टोकन रिंग है, मैनी लैंड टेक्नोलॉजीज डाटा रिंग टोपोलॉजी यूजिंग टोकन पासिंग सिंक्रो, मतलब कि ये एक तरह से जो है रिंग की तरह से वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टोकन पास किया जाता है सिंक्रोनाइज टू एक्सेस टू द रिंग, मतलब कि इस अगर हम यहाँ से इस यहाँ तक डाटा सेंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको एक टोकन देंगे कि इस टोकन उस टोकन पे उसका आईपी एड्रेस होगा, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू ये जो डाटा है वो उसको जो है सेंड कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल शेयर कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें पास बाय कंप्यूटर एंड आर कॉपीड बाय द डेस्टिनेशन, कॉपीड वो डेस्टिनेशन के थ्रू किया जाता है। हार्डवेयर मस्ट बी डिजाइन, मतलब क्या है, टू पास टोकन ओवर इफ अटैच्ड कंप्यूटर पावर डाउन, अगर वो पावर डाउन की, यहाँ पे देखें अगर हम इस डायग्राम में कंप्यूटर नॉट होल्डिंग द टोकन बिट्स, यहाँ पे टोकन बिट्स होल्ड नहीं कर रहा, टोकन ट्रांसमिट्स विथ सेंडर होल्डिंग टोकन ट्रांसमिट, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मतलब डाटा जो है अंदर से एंटर भी हो सकता है और इधर से आउट हो रहा है, और यहाँ से एंटर भी हो सकता है और इधर से आउट भी हो सकता है। सेंडर रिसीवर बिट्स ऑफ द फ्रेम और डेस्टिनेशन पासिस एंड मेक एज अ कॉपी, यहाँ पे उसकी एक कॉपी स्टोर होगी और उसको डेस्टिनेशन को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, रिंग टोपोलॉजी, टोकन टोपोलॉजी इसका हम करें यूजिंग द टोकन। when a computer wait to transmit it waits a token, जब एक कंप्यूटर वेट करता है ट्रांसमिट के लिए तो वो बेसिकली किसके लिए वेट कर रहा होता है, टोकन के लिए, क्योंकि टोकन एक ही होता है, तो वो उस टोकन को पहले वो उसके जरिए डाटा पास हो रहा होता है तो उसको वेट करना पड़ता है। जैसे वो टोकन वापस आता है फिर क्या होता है, वो उस टोकन के थ्रू जो है फिर डाटा ट्रांसमिट करता है। आफ्टर ट्रांसमिशन कंप्यूटर ट्रांसमिट टोकन ऑन द रिंग, नेक्स्ट कंप्यूटर इज देन रेडी टू, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर जो है वो रेडी होगा ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीवर ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीवर भी रेडी हो जाएगा और ट्रांसमीटर भी। टेकन एंड सिंक्रोनाइजेशन, एंड देर इज ओनली बिकॉज देर इज ओनली वन टोकन, मतलब कि उसमें एक वन टोकन होता है, ओनली वन कंप्यूटर विल ट्रांसमिट एट अ टाइम, एक जो कंप्यूटर जो है एट अ टाइम एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। टोकन इज अ शॉर्टर रिजर्व्ड फ्रेम दैट कांट अपेयर इन डाटा, टोकन एक रिजर्व्ड फ्रेम होता है जो कि डाटा में अपेयर नहीं होता है। हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट, हार्डवेयर जो है वो टोकन को रीजनरेट करता है अगर वो लॉस्ट हो जाता है। टोकन गिव्स कंप्यूटर परमिशन टू सेंड वन फ्रेम, फिर वो टोकन जो है परमिशन देता है कंप्यूटर को कि वो वन फ्रेम सेंड करे। इफ़ ऑल कंप्यूटर आर रेडी, अगर ऑल कंप्यूटर रेडी हैं तो वो ट्रांसलेटर ट्रांसमिशन हो जाएगी इन फॉर राउंड रिबन एक्सेस। इफ़ नाउ कंप्यूटर इज रेडी टू टोकन सर्कुलेटेड राउंड रिंग। IBM टोकन क्या होती है, इट इज़ वेरी वाइडली यूज और इट वाज ओरिजिनली, इसका 4 मेगाबाइट्स पर सेकेंड होता है लेकिन करंटली इसकी जो है 16 मेगाबाइट्स पर से यूज़ हो रही है। इट यूजेस स्पेशल कनेक्शंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द रिंग इंटरफेस, कनेक्शन करता है केबल्स के ज़रिए, और ये FDDI है। FDDI का अपने स्टैंड याद रखना है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इनकरेक्ट इंटरकनेक्ट इज अनदर रिंग टोपोलॉजी, ये भी एक रिंग टोपोलॉजी है। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, इट यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करती है स्टेशन और ट्रांसमिटर डेटा के दरमियान, 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का डेटा ट्रांसमिट होता है। और इफ़ ये पेयर ऑफ फाइबर टू फॉर्म टू कनेक्ट रिंग्स, तो पेयर ऑफ फाइबर्स का यूज़ करती है टू फॉर्म्स टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। FDDI एंड रिलायबिलिटी, FDDI use counter rotating rings in which data flows in opposite direction। FDDI में मतलब कि होती तो रिंग टोपोलॉजी की तरह है लेकिन इसमें डाटा जो है वो दोनों तरफ जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है। इन केस ऑफ फाइबर स्टेशन फेलियर, अगर कोई फाइबर स्टेशन फेलियर हो जाता है तो रिमेनिंग स्टेशन लो बैक, मतलब उन पर फिर लो बैक का डाटा स्पेयर रिंग्स में हो जाता है। लाइक जैसे देखें ये हमारे पास 2 रिंग्स हैं, इसमें इसका डेटा का अंदर वाली जो रिंग है उसका
क्लॉकवाइज है और जो बाहर वाली उसका एंटी क्लॉकवाइज है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारा ये वाला जो कंप्यूटर है ये फेल हो गया है, इसमें कोई एरर आ गया है, तो क्या होगा, डेटा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर वो जो लास्ट वन कंप्यूटर है वहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें इतना इशू नहीं है, अगर मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होगा अगर कोई कंप्यूटर दरमियान से ख़राब हो जाता है। तो ATM क्या है, ATM का स्टैंड फॉर यहाँ पे देखें एस्कमोनियस ट्रांसफर्ड मोड टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस टू कंप्यूटर कैन कनेक्ट, मतलब कि एक टेक्नोलॉजी है पैकेट स्विचेस टू कंप्यूटर विच कैन कनेक्ट ATM स्विचेस फ्रॉम हब, कहाँ गया, एंड टू विच कंप्यूटर कैन कनेक्ट इन स्टार टोपोलॉजी, जिसके जरिए वो स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट हो सकते हैं। और जो कंप्यूटर गेट्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कंप्यूटर इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होता है। लाइक जैसे देखें हमारे पास ये ATM स्विच है, इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया है और यहाँ पे ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो पड़े हैं। तो ये सारे जो हैं अब इसको डाटा सेंड करेंगे, तो इसमें ATM स्विच के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसका भी सारे कंप्यूटर्स का इस ATM स्विच के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। डाटा फ्रॉम ट्रांसमीटर इज रूटेड डायरेक्टली थ्रू हब स्विचेस टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इन ATM स्टार नेटवर्क इज शोन इन द फिगर बिलो। लाइक ये जिस तरह से हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है तो इस तरह से इसका बन जाता है। तो यहाँ पे ATM की कुछ डिटेल्स हैं। इट ट्रांसमिट डेटा एट ओवर 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मतलब ये ट्रांसमिट डाटा करता है 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स, ये फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए स्विच के साथ, और ईच कनेक्शन जो है उसमें 2 फाइबर्स इंक्लूड होती हैं। और इसको जो है यहाँ पे देखिए ये हमारा ATM स्विच है और ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है। ये इसमें क्या है, फाइबर, ये जो डाटा को ATM से लेके जा रही है और ये कहाँ से ला रही है, ये कंप्यूटर से ला रही है डेटा को ATM में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 फाइबर्स इसमें इंक्लूड होती हैं। फाइबर कैरिंग डाटा टू स्विच, डाटा को स्विच तक, और ये यहाँ से कंप्यूटर कैरिंग डाटा टू कंप्यूटर, ये यहाँ से यहाँ ये ATM स्विच का डाटा ये कंप्यूटर तक लेके जा रही है और कंप्यूटर का डाटा जो है यहाँ पे लेके आ रही है। ठीक है, LAN इंटरफेस है। LAN इंटरफेस हैंडल्स ऑल डिटेल्स ऑफ फ्रेम ट्रांसफर एंड रिसेप्शन। कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं उसमें, जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है, एरर डिटेक्शन कोड है, और ये आउटगोइंग फ्रेम्स हैं। और ये क्या यूज़ कर सकती है, DMA टू कॉपी फ्रेम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी से, और इट ओबेज एक्सेस रूल्स व्हेन ट्रांसमिटिंग, ये ओबे करती है मतलब कि मानती है एक्सेस रूल्स को, CSMD या CD के जो होते हैं। और ये एरर डिटेक्शन चेक करती है इनकमिंग फ्रेम्स पे, और ये DMA को का यूज़ करती है डाटा को डायरेक्ट कॉपी करने के लिए डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी में। और ये डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करती है इनकमिंग जो फ्रेम्स आ रहे होते हैं, और द फ्रेम्स नॉट एड्रेस द लोकल कंप्यूटर इग्नोर, जो और जिन फ्रेम्स पे एड्रेस नहीं होता इनको इग्नोर किया जाता है। एंड द डोंट इफेक्ट द लोकल कंप्यूटर, तो वो लोकल कंप्यूटर को इफेक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, और हाउ कैन those addresses be assigned and who is responsible for uniqueness, कौन असाइन करता है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन पार्टिकुलर लैन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, स्टैटिक है, कॉन्फ़िगर है और डायनेमिक है। यहाँ पे एक टेबल है, इस तरह के टेबल इस तरह में बहुत सारे आते हैं। अगर आप MCQs में देखें तो MCQs फाइल वीडियो में मैंने जो हमारे क्विज़ थे उनमें इस तरह के आए हुए थे। ये आपको 2 टेबल्स बना के दिए जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है पेपर में। या तो आपने इनको उल्ट पुल्ट कर देंगे, आपने मैच करना होता है, या आपको वो सिर्फ ये फील्ड्स दे देंगे और आपने उनमें इन डेटा को पुट करना है। तो ये आपने याद कर लेनी है। प्रीमेबल के लिए रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन है, प्रीमेबल रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, इनको आपने किसी भी तरह से याद कर लेना है। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई इंटेंडेड रिसीवर, मतलब कि डेस्टिनेशन एड्रेस के इसको अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने किस तरह से उसको माइंड में रखना है, मतलब कि डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, तो क्या करेगा, आइडेंटिफाई, डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, अगर हम जाना चाहते हैं किसी के घर, तो उसके घर पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। तो हम फिर उससे पूछेंगे कि इंटेंडेड, जिस घर में हमने जाना
जाना है उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई इंटेंडेड रिसीवर, मतलब क्या रिसीवर का या हमें जिसके घर जा रहे हैं उसका घर का नेम, उसका पता, उसका हमें पता होना चाहिए। तो सोर्स एड्रेस है कि हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब कि सोर्स एड्रेस अगर हम लोकेशन सेंड करते हैं या हम ड्राइव वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे हम सोर्स अपनी करंट लोकेशन देते हैं, तो हमें हार्डवेयर का भी पता होना चाहिए कि हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर, जो एड्रेस है सेंडर का वो क्या है, ठीक है। तो और फ्रेम टाइप है, टाइप ऑफ डाटा कैरिड इन फ्रेम, फ्रेम के अंदर किस तरह का डेटा होगा, और डेट, डेटा फ्रेम पेलोड, और सी आर सी 32 बिट CRC कोड, डिफरेंट बिटवीन थिन अथरनेट वायरिंग एंड थिक अथरनेट वायरिंग। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। इट यूजेस थिक कोएक्सियल केबल, ये थिक कोएक्सियल केबल का यूज़ करता है, ये भी थिन कोएक्सियल केबल, दोनों केबल्स यूज सेम करते हैं। तो ये थिन है तो ये थिन कोएक्सियल केबल का यूज़ करेगी, ये थिक है तो थिक कोएक्सियल केबल का यूज़ करेगी। और ये चीपर और ईजियर होती है इंस्टॉलेशन के लिए। और AIU केबल्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम NIC टू ट्रांसीवर, इसमें AIU केबल जो है वो कैरी करती है डिजिटल सिग्नल्स को फ्रॉम NIC से ट्रांसीवर तक। और जो ये ट्रांसीवर है जनरेट्स अलॉन्ग सिंगल ऑन कोएक्सियल केबल, सिग्नल जनरेट करता है कोएक्सियल केबल पे। और जो ट्रांसीवर इलेक्ट्रोड बिल्ट इन होते हैं NIC में, और NIC कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू कंप्यूटर के साथ। और जो थिक है requires transmitter to avoid signal reflectance, coaxial cable use BNC connect on NIC। और 10 base T क्या है, this is another standard of wiring scheme, ये भी एक वायरिंग स्कीम ही है। और it is commonly called 10 base T, ट्विस्टेड पेयर और TP अथरनेट, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। 10 बेस T के ट्विस्टेड पेयर और TP अथरनेट। और इट रिप्लेस AUI केबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थिक कोएक्सियल विद हब, ये रिप्लेस करती है ट्विस्टेड पेयर केबल को, AUI केबल को ट्विस्टेड पेयर के साथ और थिक कोएक्सियल को हब के साथ। दिस मेक इट चीपर, ये इसको बहुत सस्ता बना देता है और ये मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी है आज के दौर में। यहाँ पे देखें ये हब है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है ट्विस्टेड केबल्स हैं, और ये कनेक्टर्स हैं, और ये हब के थ्रू जो है ये सारे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। बस 3 पेजेस रह गए हमारे। 2 कॉमन मेथड्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट साइट्स, टू डिस्टेंट साइट्स, लीस्ट स्पायरल लाइन कनेक्शन विच इज़ लेस डिस्टेंट, जो कि हम लेस डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और लीस्ट सेटेलाइट चैनल, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिगर में आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास सेगमेंट 2 है, साइट 1 है, ब्रिज है, ये हमारे पास क्या है कनेक्टर है। और ये सेटेलाइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये ब्रिज 2 है, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। तो ये हमारी क्या है लीस्ट सेटेलाइट चैनल, ये इसका सेटेलाइट बना हुआ है। और करेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स है, इसकी 3 टाइप्स हैं करेक्टराइजेशन की। लोकल एरिया नेटवर्क LAN स्टैंड फॉर, और ये किसके लिए यूज़ होता है, एक सिंगल बिल्डिंग के लिए। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिंगल सिटी के लिए यूज़ होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है कंट्री लेवल के लिए यूज़ होता है। वाइड एरिया WAN, LAN और मैन, इन तीनों को आपने याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN, इनमें क्या डिफरेंस है। ऑल तो LAN को हम लोकल एरिया के लिए यूज़ करते हैं और सेटेलाइट ब्रिज करते, लेकिन ये यूज़ जो है बेसिकली लोकल एरिया के लिए होते हैं, लेकिन हम इसको थ्रू ब्रिजेस का यूज़ करते हुए हम इसको वाइड एरिया के लिए बना सकते हैं। और एकोमोडेट लिबल मैनी कंप्यूटर्स, और अंदर है WAN जो है स्केलेबल टू लॉन्ग डिस्टेंस मैनी कंप्यूटर्स को, मतलब सिटीज़ के लिए होती है। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या होता है, डाटा डिलीवरी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा डिलीवरी किसके थ्रू होती है, अकम्प्लिश थ्रू स्टोर्स एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। In this technology, packet switches store
क्या करते हैं, पैकेट स्टोर करते हैं इनकमिंग पैकेट्स को और फॉरवर्ड करते हैं डेट पैकेट्स अदर स्विचेस और कंप्यूटर्स को। और इस पर्पस के लिए हम पैकेट स्विचेस हैं हैज़ इंटरनल मेमोरी होती है इनटू विच इट कैन होल्ड पैकेट इफ़ आउटगोइंग कनेक्शन इज़ बिजी। पैकेट अगर वो उन पैकेट्स को होल्ड करते हैं अगर कनेक्शन बिजी होता है, तो मतलब वेट करते हैं फॉर ईच कनेक्शन हैज़ ऑन अ क्यू, और जो ईच कनेक्शन है वो एक क्यू मतलब कि कतार की सूरत में वो कनेक्शंस को होल्ड करते हैं। और फिजिकल एड्रेसिंग इन वैन, फिजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, द फिजिकल एड्रेसिंग इन वैन इज सिमिलर एज लैन, जैसे कि लैन होती है हमारे पास। द डाटा इज ट्रांसमिट इन पैकेट्स इक्विवेलेंट टू फ्रेम, पैकेट्स में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ईच पैकेट का एक फॉर्मेट होता है जिसका अपना अपना अलग से हेडर होता है, और जो पैकेट हेडर है उसमें क्या इंक्लूड होता है, डेस्टिनेशन और सोर्स। एमसीक्यूज आ सकता है कि जो पैकेट हेडर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेस्टिनेशन और सोर्स। और मैनी वैन्स यूज़ हिरार्कल एड्रेसिंग फॉर एफिशिएंसी के लिए वो हिरार्कल एड्रेसिंग का यूज़ करती हैं। वन पार्ट ऑफ एड्रेस आइडेंटिफाइज डेस्टिनेशन स्विच, उसका जो एक पार्ट है वो क्या डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो पोर्ट पर स्विच को आइडेंटिफाई करता है। अब टाइप्स ऑफ स्विच हैं, 2 टाइप्स हैं स्विच के, इंटीरियर स्विच है और एक्सटीरियर स्विच है। और इसकी डिफरेंस बहुत इसी सा है। द स्विच डेट हैज़ नो अटैच कंप्यूटर, जिसके साथ कोई कंप्यूटर अटैच नहीं है वो हमारा इंटीरियर स्विच होगा, और जिसके साथ कंप्यूटर्स अटैच हैं वो एक्सटीरियर कंप्यूटर होगा। ठीक है। बिल्डिंग रूटिंग टेबल्स क्या होती हैं, there are two basically methods for building routing tables, manual entry and software. Further, there are two methods of computer routing table information, static routing and dynamic routing. Static routing क्या है, it is done at boot time, it is simple and has low network overhead. static routing जो है बूट टाइम के वक्त होती है और ये सिंपल है और इसमें लो नेटवर्क ओवरहेड है और ये इनफ्लेक्सिबल भी होती है। और जो डायनेमिक रूटिंग है, इट अलाउज ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय प्रोग्रामर, इट कैन वर्क अराउंड नेटवर्क फेलियर ऑटोमेटिकली। अगर ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली वर्क करती है अगर नेटवर्क फेल हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देती है प्रोग्रामर को बाय प्रोग्रामर। ठीक है जी, ये आपके लेक्चर नंबर 1 से 17 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसके अलावा लेक्चर नंबर 18 से 20 तक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 से 22 तक इंशाल्लाह जो है वीडियोस बना दी जाएंगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। शॉर्ट MCQs वीडियो भी मैं इसके बाद फ़ौरन से बना दूँगी, ये भी आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।